बहुत लोग सोचते हैं कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश बोलनी पड़ती है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सब में सेम लैंग्वेज यानी इंग्लिश यूज होती है? फिर कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? यहाँ पे एडवोकेट के बारे में बात हो रही है। इंडिया में डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी सबसे ऊंचे कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में काम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ओवर देयर। इंग्लिश के सिवा कोई और लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं हाई कोर्ट्स पर। जनरली हाई कोर्ट्स में भी इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज होती है, लेकिन एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज कुछ स्टेट्स में प्रेसिडेंट की परमिशन से हिंदी या रीजनल लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है। उसमें से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान हिंदी यूज करते हैं। इन 4 स्टेट्स को छोड़कर बाकी के सारे स्टेट्स इंग्लिश में वर्क करते हैं, यानी हाई कोर्ट्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट। यहाँ पर यूजुअली स्टेट की लोकल लैंग्वेज यूज होती है, जैसे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और उत्तर प्रदेश में हिंदी। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, यहाँ अक्सर एडवोकेट्स इंग्लिश यूज करते हैं। ऐसा मानिए कि यहाँ इंग्लिश बहुत कॉमन है, लेकिन सिटीज से दूर जाने पर वहाँ के कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज कॉमनली यूज होती है। इंग्लिश रेयरली यूज होती है। लोकल लैंग्वेज का रीजन सिंपल है, ताकि आम लोग जो कोर्ट में आते हैं वो प्रोसीडिंग्स को समझ सके, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। एंड ट्रायल कोर्ट में लोकल पीपल का बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन लिया जाता है। इसीलिए इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज का सिस्टम मल्टीलिंगुअल है। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका केस लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो वही वकील को केस दो जो लोकल लैंग्वेज को पढ़ना लिखना जानता हो। अगर आपके वकील साहब को लोकल लैंग्वेज पर पकड़ नहीं रही तो आपके केस को गड़बड़ कर सकते हैं।